हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को यूज करना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को अलग अलग टाइप से बांटा है। जैसे मेरे पास एक टाइप है कन्वर्सन फंक्शन, दूसरा है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, तीसरा जो कैटेगरी है वो आपका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का, अगला है आपका हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का। तो एक एक करके हम लोग ये सारे फंक्शंस को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है ना वो एंगल के ऊपर काम करता है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना, या फिर इसी का आप इनवर्स ले लो या इसी का आप हाइपरबोलिक ले लो। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि देखो हम लोग जो एंगल डालते हैं ना वो या तो एसआई यूनिट में डालते हैं जिसके लिए डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सीजीआई यूनिट में डालते हैं जिसके लिए रेडियंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सेल के बेसिक प्रॉपर्टी को देखें, मान लो कि मुझे साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो अगर मैं 90 डालूंगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइन जो है ना अपने अंदर सिंगल आर्गुमेंट मांगता है, एक नंबर मांगता है जो कि एक्चुअली एंगल है। अब हम लोग एज एन इंडियन क्या सोचते हैं कि ये 90 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली ये सीजीआई यूनिट एक्सेप्ट करता है। क्योंकि यूएसए का प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये 90 डिग्री के जगह पर इसने क्या दे दिया, 90 रेडियन का वैल्यू दे दिया। क्योंकि देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 0.894 नहीं होता है। तो इसी वजह से आपके पास पहला फंक्शन है कन्वर्शन फंक्शन, ठीक है, जिसमें पहला फंक्शन आपके पास कन्वर्शन फंक्शन में भी जो पहला फंक्शन है वो है रेडियंस, जो दिए गए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो कि मुझे पता करना है कि 45 डिग्री एक एंगल है, उसका रेडियन में क्या वैल्यू होता है। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स रेडियंस ब्रैकेट ओपन और 45 लिख के और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने क्या दे दिया, 0.7854। ये एक्चुअली इसने क्या बताया, ध्यान से आप समझो। ये जो फॉर्मूला है मैंने जो लिखा इक्वल्स रेडियंस ब्रैकेट के अंदर 45, तो इसने बता दिया कि 45 डिग्री का रेडियन में जो वैल्यू है वो 0.7854 है। इसी तरह से अगर आप देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं रेडियन में वैल्यू डालूं और उसका डिग्री आ जाए, तो आप लिख सकते हो इक्वल्स डिग्रीज और अब आप रेडियन में डालो। मान लो मैंने डाल दिया 0.7854, ओके, ब्रैकेट बंद। अब देखो 0.7854 का ये क्या दे रहा है, 45 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 45 डिग्री। और वही देखो इसका यहां पे वैल्यू आ रहा था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोगों ने क्या सीखा कि रेडियंस जो है वो दिए गए वैल्यू जो कि डिग्री में होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करके वो रिटर्न कर देता है, जबकि जो डिग्रीज फंक्शन है वो दिए गए वैल्यू को जो कि निश्चित रूप से रेडियन में होना चाहिए उसको ये डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था रेडियंस का। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख भी रखा है कि रेडियंस फंक्शन क्या करता है भाई, तो कन्वर्ट करता है डिग्री को रेडियन में, और डिग्रीज फंक्शन क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है रेडियंस को डिग्री के अंदर। ये दो आपका कन्वर्शन फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पे सपोज मैंने देखो यहां पे मैंने दो कॉलम डी और ई में D1 में एंगल इन डिग्री रखा, और मैं चाहता हूं कि E1 में मैंने हेडिंग बनाया एंगल इन रेडियन। अब मैं चाहता हूं कि D2 में सपोज मैंने डाला 45, ये डिग्री में मैंने डाला, और इसका यहां पे E के 2 में रेडियंस में आ जाए वैल्यू। क्यों आ जाए अभी हम लोग समझेंगे उसको। इक्वल्स मैं लिखता हूं रेडियंस ब्रैकेट ओपन, और यहां पे मैं D के 2 का सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस पास कर देता हूं, ब्रैकेट बंद। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं देखो यहां 45 मैंने डिग्री में लिखा, उसका रेडियन में जो भी आना चाहिए वो आ रहा है। अब आप चेक कर लो, 30 डिग्री का देख लो, 60 का देख लो, 90 का देख लो, और बीच में किसी का 43 डिग्री का देख लो, 41 डिग्री का देख लो, देखो चेंज हो रहा है ना। तो इस ढंग से मैंने यहां पर रिलेट कर दिया है कि भाई आप डिग्री डालो। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो कि मैं यहां पे चाहूं कि ये जो रेडियन में जो भी वैल्यू है उसका यहां डिग्री में वैल्यू आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स डिग्रीज ब्रैकेट ओपन, और सेल रेफरेंस में मैं E के 2 को पास कर दूंगा, ब्रैकेट बंद। तो देख लो
सेम चीज आ गया ना। अगर मैंने यहाँ 45 डाला तो देखो बीच में यहाँ पे रेडियन में आ गया और देखो एग्जैक्ट उसका डिग्री में आ जाएगा, तो क्रॉस चेक भी हो गया, है ना। अब समझो बात, अपने पास बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पहला फंक्शन है साइन। साइन फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है साइन ऑफ एनी एंगल, जबकि एंगल आपको एज अ नंबर पास करना है, एज अ पैरामीटर पास करना है साइन फंक्शन में, जो कि रेडियन में होना चाहिए। अब हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं इक्वल साइन और मान लो मुझे निकालना है 60 डिग्री का, तो हम लोग यहां ब्रैकेट के अंदर 60 डाल के ब्रैकेट बंद करके और इंटर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है। इसने क्या किया, इसने 60 रेडियन का वैल्यू निकाल दिया। आप एक काम कर सकते हो, आप यहीं पे रेडियंस फंक्शन यूज कर लो और उसके बाद आप 60 लिखो। देखो ये साइन 60 का वैल्यू इसने निकाल दिया है। आप साइन 90 का निकाल के देख लो ना, साइन 90 का 1 होता है, देखो 1 आ रहा है ना। तो ये साइन को आप देखो ऐसे यूज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। अब देखो मान लो कि मुझे यहां पे कहा गया कि भाई D2 में जो भी एंगल में डालूं उसका यहां पे वैल्यू आना चाहिए। तो चलो मैंने यहां से यहां रेडियन में निकाल रखा है, तो मैं पास D2 के वैल्यू को नहीं करूंगा, बल्कि मैं पास करूंगा E2 के वैल्यू को। तो मैं लिखूंगा इक्वल साइन ब्रैकेट ओपन और नंबर में मैं E के 2 सेल का एड्रेस पास कर दूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, इंटर। देखो इसने रिटर्न कर दिया साइन 45 डिग्री का। अब देखो यहां आप 0 डिग्री दो, उसके हिसाब से चेंज हो गया। आप 30 दो, आप 45 दो, देखो चेंज हो रहा है ना। आप 60 दो, आप 90 दो। और सबसे मजेदार बात है, ये तो फॉर्मूला से भी निकल जाता है, लेकिन अगर आप बीच का कोई वैल्यू देते हो, मान लो 43 डिग्री आपने दिया, तो देखो इसने 43 भी निकाल के दे दिया। तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर, जो है कॉस फंक्शन। ये रिटर्न करता है कोसाइन ऑफ द गिवन एंगल, जहां एंगल जो है वो कॉस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर एक नंबर आपको पास करना होता है जो रेडियन में होना चाहिए। यहां पे भी हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। अगर हम लोग कॉस यहां पे मान लो 45 डिग्री है, इसको डिग्री नहीं समझना है, ये 45 अगर हम लोग लिख देंगे ना तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर में हम लोग रेडियंस फंक्शन यूज कर लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसी ढंग से अगर हम लोगों को कॉस निकालना होगा, मान लो यहाँ पे D2 में मैंने जो डिग्री दिया है उसका, तो D2 के डिग्री को मैंने यहाँ E2 में रेडियंस में निकाल के रखा है, रेडियंस फार्मूला का यूज करके। तो मैं E2 का वैल्यू दे दूंगा, सेल एड्रेस दे दूंगा, ब्रैकेट बंद, देखो यहाँ निकल गया। अभी आप यहाँ देखो 0 का निकाल के देखो, आप यहाँ पे 30 का निकाल के देखो, फिर आप 45 का देख लो, फिर आप 60 का देख लो, फिर आप 90 का देख लो। अब 90 में देखो इसका वैल्यू ये साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। ये मैंने पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि जब भी नंबर बहुत लंबा होता है जो अनेबल टू फिट होता है इन अ सेल, तो साइंटिफिक नोटेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं 41 डिग्री का निकालता हूँ, देखो बहुत आसानी से निकल गया, है ना। तो ये काम था आपके कॉस फंक्शन का। अब देखो अगला जो फंक्शन है वो है आपका टैन। अब टैन भी जो है, टैन के अंदर भी सिंगल पैरामीटर पास होगा, एक नंबर पास होगा जो कि एंगल होगा एक्चुअली रेडियन में। ये रिटर्न करता है टेंजेंट ऑफ द एंगल, है ना। तो आप क्या लिखोगे, मान लो आपको tan 45 का वैल्यू निकालना, तो आप यहां tan और 45 लिख के ब्रैकेट बंद मत करना। ये tan इसने क्या निकाल दिया, tan 45 रेडियन का निकाल दिया। आपको अंदर में रेडियंस यूज करना और 45 यूज करना है। अब देखो 45 को रेडियंस फंक्शन क्या करेगा, रेडियन में कन्वर्ट कर देगा, तब जाके tan जो है, देखो इसने 1 दे दिया। tan जो है 45 का 1 होता भी है। सिमिलरली अगर हम लोगों को निकालना है टेंजेंट कहाँ का भाई, तो यहाँ पे जो डिग्री डाला हुआ है तो उसका टेंजेंट यहाँ निकला हुआ है E2 में, तो मैं यहाँ E2 का सेल एड्रेस पास कर दूंगा, देखो आपका निकल गया, ठीक है। अब ये तो रहा भाई बात की आपके पास साइन कॉस और टैन था, तो आपने साइन कॉस और टैन निकाल दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं कॉसेक कैसे निकालूं। देखो 1/sin ब्रैकेट ओपन, बहुत सिंपल है, 1/sin ब्रैकेट ओपन, मान लो इसका निकालना है, ठीक, ब्रैकेट बंद, ये कॉसेक का निकल गया। अब कॉसेक का इसीलिए आपके पास फंक्शन नहीं बना हुआ है, चूंकि 1/sin करके आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप 1/cos करके यहां का वैल्यू डाल दो E2, यहां पे मैंने D2 डाल दिया था, E2 में कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये क्या निकाल दिया इसने, सेक निकाल दिया, चूंकि 1/cos थीटा जो होता है वो 1/cos
कॉस थीटा इक्वल्स होता है सेक थीटा के। सिमिलरली अगर आपको कॉट निकालना है तो आप 1/tan कर लो ना, 1/tan E2। देखो इसने निकाल दिया। तो ये भी अब क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि भाई कॉसेक क्यों नहीं है। कॉसेक इसलिए नहीं है क्योंकि साइन है, तो 1/sin करके हम लोग कॉसेक निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेक इसलिए नहीं है क्योंकि 1/cos करके हम लोग सेक निकाल सकते हैं। और कॉट भी फंक्शन नहीं है क्योंकि हम लोग 1/tan करके कॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहा होगा, हो गया होगा। अब देखो अपने पास अगला कैटेगरी एक्सेल के ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो हम लोग साइन और ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट में -1 लिखते हैं। यहां पे उसके लिए फंक्शन है ए साइन। ये जो ए साइन है यहां पे भी आपको एक नंबर डालना है जो एक्चुअली एंगल को रिप्रेजेंट करेगा इन रेडियंस। ये आर्क साइन रिटर्न करता है ऑफ द गिवन नंबर। एक्चुअली नंबर क्या है? ऑफ द गिवन एंगल इन रेडियन। तो अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स ए साइन, अब मुझे 45 का निकालना है तो मैं यहां रेडियंस यूज करूंगा और उसके बाद 45 रेडियंस में पास कर दूंगा ताकि 45 डिग्री का वो रेडियन निकाल के दे दे। फाइनली ब्रैकेट बंद, इंटर। अगर आपको ए साइन निकालना है किसका भाई? इस रेडियन का। एक्चुअली इस डिग्री का निकालना था, इस डिग्री का यहां रेडियन में निकला हुआ है। सिंपल है, देखो निकल गया है ना। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ए साइन का ये कॉन्सेप्ट हो गया है ना। अब अपने पास अगला जो फंक्शन है वो ए कॉस फंक्शन है। ए कॉस क्या करता है भाई? ये रिटर्न करता है आर्क कोसाइन। तो आप जहां पे ए साइन आपने यूज किया है आप वहां पे ए कॉस यूज कर लो, आर्क कोसाइन का वैल्यू दे देगा। देखो यहां पे भी आप वैसी, यहां पे भी आप ए कॉस यूज कर लो, ये आर्क कोसाइन का वैल्यू इसने दे दिया। सिंपल है, देखो है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब अपने पास अगला है फंक्शन ए टैन। ये रिटर्न करता है आर्क टेंजेंट ऑफ द गिवन एंगल वेयर एंगल इज इन रेडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोगों ने ए साइन के जगह पे ए कॉस यूज किया था, अब वहां पे हम लोग ए टैन यूज कर लेंगे। सिंपल है, यहां पे भी हम लोग ए कॉस को मिटा के ए टैन कर लेंगे, आर्क टेंजेंट निकल जाएगा। अब यहां पे भी सेम क्वेश्चन उठता है भाई कि ठीक है अपने पास ये ए साइन है, ए कॉस है, ए टैन है। अगर आपको ए कॉसेक निकालना है तो आप 1/a साइन कर लो ना, 1/a साइन दिस। ये एक आर्क कॉसेक निकाल दे इसने, इक्वल्स 1/a कॉस ब्रैकेट ओपन E2। इसने रिवर्स कर दिया ना, कॉस इनवर्स निकाल दिया। सिमिलरली 1/a tan, और यहां पे देखो इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस को E2 मैंने एंगल का रेडियन निकाल के रखा है, डिग्री का रेडियन में, यहां पे देखो। तो आपके पास ये क्वेश्चन फिर नहीं उठना चाहिए कि यहां पे आर के लिए क्यों नहीं है। देखो एक फंक्शन है a tan 2। a tan 2 में दो पैरामीटर पास होता है। मैं इसको इसीलिए सेपरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां दो पैरामीटर पास होता है x, y। एक्चुअली ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है आर्क टेंजेंट ऑफ द क्वेटेंट ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स। यहां जो ये x और y है ना, इसका जो क्वेटेंट होगा उसका ये रिटर्न करेगा आर्क टेंजेंट, कंसिडरिंग द साइंस ऑफ बोथ वैल्यूज फॉर करेक्ट क्वाड्रेंट। अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा इक्वल्स ए टैन, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं रेडियंस का यूज करता हूं 45, कॉमा रेडियंस का यूज करता हूं और उसके बाद मैं यहां पे डाल देता हूं मान लो 90। अब देखो यहां क्या कर रहा है, यू हैव इंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट्स। क्यों भाई? यहां पे रेडियंस में देखो ए टैन है ना, ए टैन, एक्चुअली ए टैन 2 हम लोगों को लिखना था। हाँ ठीक है, देखो तो इसने क्या किया ना कि दो जो एंगल है ना, हम लोगों ने दो एंगल दिया, एक पहला पैरामीटर x, एक कॉमा देके दूसरा पैरामीटर y। इसने क्या किया है, दोनों के क्वोटिएंट को निकाला और उसके बाद उसके आर्क टेंजेंट को इसने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को यह बात पता होगी। अब देखो अपने पास अगला जो कैटेगरी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर वो है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें आपके पास पहला जो फंक्शन है वो है साइन h। ये रिटर्न करता है हाइपरबोलिक साइन ऑफ अ नंबर। अब ये क्या चीज है भाई? हाइपरबोलिक साइन, ध्यान देना क्या है अपने पास फंक्शन साइन h है, तो हम लोग साइन h लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं।
अब मान लो 45 डिग्री का निकालना है तो 45 मत लिखना, रेडियंस में लिख लेना, 45 को रेडियंस में पास कर लेना ताकि 45 डिग्री का रेडियंस आ जाए, है ना। अगर आप चाहते हो कि भाई यहां पे जो मैंने डिग्री डाला है जिसका रेडियन E2 में है उसका साइन हाइपरबोलिक साइन निकल जाए तो आप लिखोगे इक्वल साइन H ब्रैकेट ओपन और पैरामीटर में E के 2 को पास कर दोगे ब्रैकेट बंद, है ना। तो इस तरह से आपके सामने निकल जाएगा हाइपरबोलिक साइन। ठीक है, अभी यहीं पे मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर मैं यहां पे इक्वल, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे इक्वल 1 और ए साइन H पास कर दूं, ठीक है, और यहां रेडियंस में मैं लिख दूं 45, तो इसने क्या किया, हाइपरबोलिक कॉसेक दे दिया ना, देख लो। उसी ढंग से इक्वल 1/sin H और यहां पे E2 को मैं पास कर दूं तो इसने क्या किया है, हाइपरबोलिक कॉसेक दे दिया, देख लो। तो अपने पास कॉसेक H नहीं है इसीलिए मैंने अभी ही बता दिया। अब देखो अपने पास अगला जो फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो है cos H। ये रिटर्न करता है हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ अ नंबर। सिंपल है, जहां पे हम लोगों ने sin H यूज किया है बस वहां पे हम लोगों को cos H यूज कर लेना है। हाइपरबोलिक cos इसने दे दिया, देखो यहां पे भी हम लोग cos यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको sec का निकालना होगा, sec H तो है नहीं, तो 1/cos H को यूज कर लोगे, निकल जाएगा। यहां पे भी आप सिमिलरली 1/cos H को यूज कर लेना, देखो आपका ये भी निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। चलो अब अगला जो कैटेगरी है फंक्शन का, अगला जो इस कैटेगरी में जो फंक्शन है वो है tan H। ये रिटर्न करता है हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ द गिवन एंगल वेयर द एंगल इज इन रेडियन। तो यहां पे मैं यूज कर लेता हूं cos H के जगह पे tan H। इसने क्या किया, 45 रेडियन का tan H निकाल दिया, और यहां पे अगर मैं tan H यूज कर लूं तो इसने जो है tan H निकाला है 41 डिग्री का, लेकिन मैंने उसके रेडियन को यहां पास किया है ना, जो E2 में है। चलो ये हो गया। इसी ढंग से अगर आप cot का निकालना चाहते हो तो 1/tan H कर लो, और यहां पे भी आप 1/tan H कर लो, है ना। तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे एक्सेल के अंदर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को यूज कर सकते हो और कौन कौन सा कैटेगरीज है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि वो उन लोगों के बीच भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल बटन को जरूर से हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।